कुलदेवी माँ जमवाय जी के चरणों में शीश रखकर इस पितृपक्ष में मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान महाशक्तियाँ माँ मीराबाई सा, हाड़ी रानी और मेरी माँ, हम सबकी माँ बाला सती जी बाप जी को प्रणाम करते हुए आयोजित यहाँ विराजमान सभी सरदारों, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन और उत्तरी पश्चिमी भारत के बड़े दानवीर मेघराज सिंह जी रॉयल साहब, बाला सती जी बाप जी के पड़पोते आदरणीय कालू सिंह साहब सहित यहाँ विराजमान सभी सरदारों और मातृशक्ति, मैं आप सभी को बहुत आदर और भाव के साथ में जय श्री रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। क्षत्राणी समागम, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि कैसे मंच पर बोलने का मौका मिलेगा जहां पार्श्व में महाशक्तियां विराजमान होंगी और सम्मुख सृष्टि का सृजन करने वाली मातृशक्ति विराजमान होंगी। निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों की तपस्या का पुण्य प्रताप है जिनका फल आज हमें मिल रहा है। एक क्षत्राणी समागम, मातृत्व, त्याग, तपस्या, बलिदान को समर्पित। मां मीराबाई सा, एक बात बता दी जाती है कि भक्त अच्छे थे, कवित्री अच्छे थे, जबकि दूधाजी महाराज ने, उनके दादो सा दूधाजी महाराज ने मीराबाई सा को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी। घुड़सवार मीराबाई सा बहुत अच्छे थे और भक्त और कवित्री तो मीराबाई सा थे ही। मीराबाई सा जब विवाह होके, एक बात पे मुझे बड़ा संशय होता है और बड़ा दुख होता है, यहाँ मातृशक्ति विराजमान है, आपके चरणों में निवेदन करते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कितनी मातृशक्ति ऐसी हैं जो अपने भुआसा को बाई बोलते? शायद नहीं होंगी कोई भी। या आपके भतीजे भतीजी कितने ऐसे हैं जो आपको बाई बोलते हो? या तो बाईसा बोलते हैं या भुआसा बोलते हैं। ये बात सही है? तो फिर मेड़तिया राठौड़ों की, राठौड़ वंश की और हम सब की जगत भुआसा मीराबाई सा को मीराबाई ही क्यों बोलते? सुधार सोचें। मीराबाई सा जब विवाह होके, और खूब सारी बातें नेगेटिव बताई जाती हैं, जब मीराबाई सा विवाह होके पधारे मेवाड़ में, महाराणा सांगा के पास में प्रस्ताव दिया उनकी बहन गिरिजा कुंवर जी ने, जो मीराबाई सा की बड़ी मां थी, वीरमदेव जी की पत्नी, की मेरे छोटे भाई की बेटी है, सुंदर है, शिशुल है, हर कार्य में निपुण है, बस एक दिक्कत यह है कि कृष्ण की भक्त खूब बड़ी है। तो महाराणा सांगा ने यह कहते हुए प्रस्ताव स्वीकारा कि कृष्ण की भक्ति यदि अगर घर में आएगी तो पीढ़ियों को तार देगी। तभी तो वो लिखा है कि अमर सुहागन भागन राठौड़ा की जाई, सासरियो और पीहरियो दोनों तारिया मीराबाई। और उससे आगे जब मीराबाई से विवाह के पधारे, तो आप में से मुझे नहीं पता कितने मातृशक्ति चित्तौड़ पधारे हैं, अगर नहीं पधारे तो अब कभी पधारे तो एक कुंभ श्याम जी का मंदिर है चित्तौड़ फोर्ट के ऊपर, चित्तौड़ किले के ऊपर। उस कुंभ श्याम जी के मंदिर के पास में एक मंदिर है जिसे महाराणा सांगा ने विशेष तौर पे मीराबाई सा के लिए बनवाया था, उनके सत्संग के लिए, उनके भजनों के लिए, और अपनी रानियों को यह हिदायत दी कि बींदनी मेरे सामने तो घूंघट करेगी, लेकिन तुम बींदनी के सत्संग में, भजनों में आया जाया करो। ये महाराणा सांगा ने विशेष प्रबंध किए। और भोजराज जी, इतिहास में बात कर ली जाती है पितामह भीष्म की, लेकिन जो भोजराज जी की प्रतिज्ञा है उसकी बात नहीं की जाती। भोजराज जी मीराबाई सा से सगुण और निर्गुण की जो बात की, सगुण और निर्गुण विषय के ऊपर, तो भोजराज जी ने कहा कि मैं सगुण और निर्गुण को नहीं जानता, मैं तो पूरे दिन आधे मण का खांडा तलवार हाथ में लेकर शत्रुओं के मुंडों को विदीर्ण करना जानता हूं, माथा काटना जानता हूं। तो जो मीराबाई सा ने बात कही, वो ऐसे मर्म की बात कही जो आपके दिलों के बंद पड़े दरवाजों पर ठक ठक की आवाज महसूस करेगी। मीराबाई सा ने कहा कि परमात्मा की बनाई हुई इस व्यवस्था में जब जब नकारात्मक शक्तियां प्रभावी होती हैं, तब परमात्मा आप जैसे वीरों को इस धरती पर अवतरित करता है, ताकि सृष्टि का संतुलन, उन नकारात्मक शक्तियों का नाश करके इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखें। आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं शत्रुओं के मुंडों को विदीर्ण करके, वो परमात्मा स्वयं वो कार्य कर रहा है। और ये बात सुनने के इसके बाद में, इस बात के बाद में भोजराज जी ने मीराबाई सा को अपना गुरु माना। वो मीराबाई सा जब चित्तौड़ से पधारने लगे मेड़ता, और फिर मेड़ता के बाद में
वृंदावन, पुष्कर और फिर वृंदावन, वो मीराबाई सा जो आज बात करें, अकेले क्षत्रियों के 36 राजवंशों के अलावा अकेले अगर इस राठौड़ कुल की बात करें तो इस राठौड़ कुल में अनेक महाशक्तियां, महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि शायद शरीर ईश्वर में मिल गए। यदि अगर इस शरीर का अंत होता है, किसी की भी मृत्यु होती है, तो यहाँ तो दाह संस्कार किया जाता है, यहाँ समाधि दी जाती है, लेकिन अकेले राठौड़ कुल में ऐसे लोग हुए कई जो कि शायद शरीर ईश्वर में समा गए। उनमें से एक मीराबाई सा, हम सब की माँ, आप सब की माँ। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, बात करें हाड़ी रानी सहल कंवर जी की। रामायण का एक वो प्रसंग याद आता है जब हनुमान जी महाराज ने माँ सीता का पता लगाया और माँ सीता के पास जाके कहा कि रामदूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता जी ने कहा कैसे मानूं, तो राम जी की उन्होंने मुद्रिका दी। मुद्रिका मतलब आज की भाषा में कहें तो एंगेजमेंट रिंग दी। सीता जी ने पहचाना। जब वापस आने लगे तो कहा कि माँ मुझे भी कोई निशानी दीजिए, मैं राम जी को जाके बताऊं कि मैं मिल के आया हूं। तो माँ सीता ने चूड़ामणि उतार कर दी माथे से निशानी के रूप में। लेकिन ये किस तरह का राजपूत काल रहा जब युद्ध से विमुख होकर चुंडावत सरदार के कदम लड़खड़ाए और निशानी लेने के लिए भेजा, तो मेरी माँ हाड़ी रानी ने शीश काट कर निशानी के रूप में दे दिया। शीश काट कर देना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जाने पर शत्रुओं के मुंडों को विदीर्ण किया जाता है या करवाया जाता है, लेकिन जिन परिस्थितियों में मां हाड़ी रानी ने शीश काट कर दिया, ऊर्जा से भरकर, उत्साह से लबरेज होकर, बिल्कुल कूल शांत रहते हुए, बिना क्रोध में आए हुए, अपने पूर्वजों की, अपने आने वाली पीढ़ियों को लाज बचाए रखने के लिए वो मां हाड़ी रानी और बाड़ा सती जी बाप जी, जिन्होंने कि आधी सदी तक बिना अन्न जल के रहकर साइंस को जिन्होंने फेल कर दिया, वो बाड़ा सती जी बाप जी, मेरी माँ, आप सबकी माँ बाड़ा सती जी बाप जी। जब उनके जैसी महिला यदि अगर विश्व के और कहीं हो जाते तो उनको आदर्श मानकर पूरे विश्व में स्थापित कर देते। ईसा मसीह में एक खूबी थी कि वो मृत व्यक्ति को जिंदा कर देते थे, लेकिन मेरी माँ, आप सबकी माँ बाड़ा सती जी बाप जी के पास वो 8 सिद्धियां थी जो हनुमान जी के पास में थी। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना, पानी में चल लेना, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेना, अन्नपूर्णा सिद्धि। बाड़ा सती जी बाप जी पूर्ण सिद्ध थे। उनसे मिलने के लिए स्वयं सरयू नदी जब वो तीर्थाटन के लिए पधारे, अगर आप कभी अयोध्या पधारे तो सरयू का जो वेग है वो सामान्य वेग रहता है, लेकिन जब बाड़ा सती जी बाप जी पधारे तो सरयू की लहरें इस तरह से उफान पे थी जैसे समुद्र में तेज तेज लहरें आती हैं। लहर असामान्य रही थी लेकिन जब लहर जाती थी तो केसर और कुमकुम लहर के साथ में वापस जा रही थी। भक्तिराम जी महाराज ने बाड़ा सती जी बाप जी के गुरु गुलाबदास जी महाराज जब वहां मौजूद थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि यह सरयू छोटी बहन है बाड़ा सती जी की, छोटी बहन बड़ी बहन का स्वागत करने के लिए आई है, वो बाड़ा सती जी बाप जी। और एक तेज लहर आई, बाड़ा सती जी बाप जी के परिचारिका के हाथ में जो ओढ़नी थी वो ओढ़नी उस सरयू में चली गई। भक्तों ने ये बात कर ली कि सरयू बाप जी की ओढ़नी ले गई, सरयू बाप जी की ओढ़नी ले गई। शाम को एक धर्मशाला में बाप जी विराजे हुए थे, एक चट्टान के ऊपर एक बुजुर्ग महिला आती है, लाठी पकड़े हुए, पीठ झुकाए हुए, और ये बड़बड़ाते हुए आती है कि ओढ़नी तो लेके गई थी, सब जगह बदनाम कर दिया, मेरी बहन की ओढ़नी भी नहीं ले जा सकती क्या? वापस वो ओढ़नी बाप जी को वापस दी। परिचारिका ने ओढ़नी को निचोड़ के सुखाया, उसमें वही पानी था जो सरयू का था। जब वो महिला ओझल हुई तो बाप जी से पूछा कौन था? बाप जी ने कहा जको लेरगी बाई पाची दे बताई आएगी। सरयू खुद उनकी ओढ़नी देने आई। वृंदावन पधारे, उस वाटिका में जब विश्राम किया तो सफेद वस्त्र धारण करते थे बाप जी। जब सोकर उठे तो केसर की बूंदें उनके वस्त्रों के ऊपर थी। पूछा गुलाबदास जी महाराज ने, ये क्या हुआ? गुलाबदास जी महाराज से अन्य संतों ने पूछा कि ये क्या हुआ? तो कहा कि कृष्ण खुद आए थे अपनी छोटी बहन का स्वागत करने के लिए। वो बाड़ा सती जी बाप जी जब अमरनाथ यात्रा पे गए, अमरनाथ जहां आज भी -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, नंगे पैर और सिर्फ एक ओढ़नी ओढ़ के सारे पुलिस के और सीआरपीएफ के और मिलिट्री के जवान हतप्रभ रह गए। और उसके बाद जब वो नहाने के लिए बैठे उस अमृत गंगा धारा में -30 डिग्री टेम्परेचर में, और नहा के जब आए वो पानी, उसमें अगर कोई हाथ डाल दे तो नील जम जाए हाथों में। खूब देर तक नहाते रहे और नहा कर आए तो दिव्य कांतिमय जो तेज रूप था
उसको देखकर हर किसी ने नतमस्तक प्रणाम कर लिया कि ये महाशक्ति हैं बाला सती जी बाप जी। 1976 का वो समय जब बाढ़ आई बाड़ा में शिव मंदिर में, और बाढ़ आने के बाद बाप जी ने उससे पहले ही कह दिया था, कचरो घणो बेड़ो वही गो, गंगा आई और कचरा ने साफ कर जाई। बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद में बाढ़ राहत के लिए चीफ मिनिस्टर वहां पे पहुंचे। 1967 की बात है, 1976 की। और चीफ मिनिस्टर को ये पता था, चूंकि आपने फिल्म के माध्यम से देखा, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 दिन राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मान दिया। चीफ मिनिस्टर को पता था ये इतनी पहुंचे हुए संत हैं और बड़ी दिव्य शक्ति है, उसके बावजूद संत का ना अभिवादन किया, ना नमस्कार किया, ना प्रणाम किया, और अहंकार में एक बात बोले कि डोकरी तेरे मंदिर के लिए 10,000 रुपए दे दिए हैं, और कुछ चाहिए तो बता। बाप जी ने मुस्कुरा के कहा कि तू एक हाथ आड़ो मन काई दई, मन देवाड़ो 1000 हाथ आड़ो बैठे है। और इतिहास गवाह है, कुछ समय बाद ही उनकी सरकार जाती रही, नई सरकार बनी और दूसरे मुख्यमंत्री बने। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज के समय की बात करें, एक पार्षद के टिकट के लिए, एक एमएलए के टिकट के लिए, एक एमपी के टिकट के लिए, इन वर्तमान व्यवस्थाओं में खूब लोग नेताओं के चरणम शरणम गच्छामी हो जाते थे। लेकिन मेरी माँ, आप सबकी माँ बाला सती जी बाप जी ने भारत के राष्ट्रपति को जीवन दान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गंभीर बीमार पड़ गए और एम्स दिल्ली ने मना कर दिया कि अब इलाज, अब ले जाओ घर पे, सेवा करो, बाप जी को बुलवाया गया अंतिम समय में दर्शन के लिए। बाप जी ने माथे पर हाथ फेरा और कहा, राजेंद्र बाबू खड़े हो जाओ। 2 साल तक ठीक रहे, स्वस्थ हो गए एकदम। डॉक्टर्स को जाके बताया, डॉक्टर्स ने कहा कि ये चमत्कार तो ईश्वर कर सकते हैं। पुनः जब कुछ समय बाद वापस बीमार हुए, फिर बाप जी के दर्शनों को बुलवाया। बाप जी ने कहा कि राजेंद्र बाबू से कह देना अब समय आ गया। वो बाला सती जी बाप जी। 1979 एक बार फिर बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई बाड़ा में, और उस समय 6 दिन तक लगातार पानी चलता रहा। आदरणीय कालू सिंह साहब, बाप जी के पड़पोते पड़पोती भाई साहब, आप सब यहाँ पधारे हैं, आपको तो पता ही है। पानी चलता रहा, और खूब सारी मातृ शक्ति ऐसी यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने बाप जी के साक्षात दर्शन किए हैं, बाप जी का सानिध्य जिन्हें मिला है। खूब मातृ शक्ति ऐसी है। बाप जी जब 6 दिन तक पानी लगातार चलता रहा, और पानी भी इतना ऊपर चलता रहा कि शिव मंदिर, जो शिव मंदिर था, उसके बराबरी से गंगा का पानी चलता रहा। 6वें दिन एक चमत्कार होता है, शाम के समय वहां जितने भी छत के ऊपर जो बाप जी के साथ में मौजूद थे, उन सबको झपकी आ गई, और बाप जी अपने जेठानी काकीसा से कह रहे हैं, भूर कंवर जी से, कि काकीसा उठो, दर्शन कर ले रहो, राजघराणों पधारा है, भगवान पधारा है। देखो पार्वती जी कितनी फूटरी पोशाक पैर में ली है, देखो पार्वती जी कितना बढ़िया गहना पैरोड़ा है, दर्शन कर ले रहो। आंखें नहीं खुल रही, अनकॉन्शियस, कई बार अर्धमूर्छित स्थिति में होते हैं, वैसा हो रखा था। पार्वती जी ने प्रसाद देने की बात कही, बाप जी ने हंस के कहा कि मुंह प्रसाद कठऊ देऊं, चारों मेर तो पानी पानी हो मिले। खूब देर तक उनकी बातचीत होती रही। जब भगवान ने जाने की इजाजत मांगी तो बाप जी भाव विफल हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका गला रुंध गया, और बाप जी ने कहा कि आप मारे आरू घणो कष्ट करियो, आप मन दर्शन देवा ताई पानी माटे पधार्या, आप मारे ऊपर घनी कृपा कराई। वो बाला सती जी बाप जी जिनकी लीला अपरंपार है, वो बाला सती जी बाप जी जिनके पास में 8 सिद्धियां थी, पानी पे चल लेना, और खूब अनेक लोग, मेरी बाईसा से बात हो रही थी, कमोद बाईसा से, आप बता रहे थे कि कई बार ऐसा भी प्रसंग, ऐसा भी समय होता था कि यहाँ भी बाप जी मौजूद हैं, पुष्कर में भी किसी के पास में दर्शन दे रहे हैं, तो हरिद्वार में भी दे रहे हैं, तो बाड़ा में भी। वो बाला सती जी बाप जी जिनके पास 8 सिद्धियां थी, बाला सती जी बाप जी जो पूर्ण सिद्ध थे, उन सब की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे। और बाप जी जो संदेश देकर गए इस कम्युनिटी के लिए, सिर्फ एक बात कह के गए कि इस राजपूत को परमपिता परमेश्वर ने अनेक विधा दे के भेजा है, इस राजपूत का राज बहुत जल्दी वापस आ जाए। राजपूत 2 बात मान ले। एक बात उन्होंने कहा कि गंदा खाना पीना छोड़ दो, और दूसरा राम का नाम लेना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हारा राज तुम्हें बहुत जल्दी दे देगा। वो बाला सती जी बाप जी, इनके बारे में इस कंठ से, इस जबान से बताया नहीं जा सकता। वो बाला सती जी बाप जी जिनकी महिमा अपरंपार है। हम एक बात कि आज के समय में मातृशक्ति यहाँ विराजमान है। आज हम हमारे घरों की बात करें, छोटे बच्चे बच्चियां मौजूद हैं,
कुछ एक युवा साथी भी हैं कि मेरी माँ को या मेरे दादा को अगर मैं तो धोख दूं नहीं और पूरा गांव आके धोख दे, तो उनके मन में क्या एहसास आएगा कि नाजोगा मेरे खानदान में कहां से हो गया। इसके विपरीत अगर मैं भी धोख दूं और गांव भी धोख दे, तो गांव के बच्चों को अगर एक हाथ से आशीर्वाद देंगे तो मुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे। यही स्थिति हमारी महाशक्तियों की है, हमारे पूर्वजों की है। चूंकि समय की भी अपनी खूब सारी सीमाएं हैं, एक क्षत्राणी समागम का एक छोटा सा प्रयास ईश्वरीय शक्तियों के आशीर्वाद से, और इस तरह के क्षत्राणी समागम के प्रयास हर कोने में, और जयपुर में एक बड़ा प्रयास, हर कोने में इस तरह के प्रयास किए जाएं। इसके लिए मेघनाथ सिंह साहब कई बार बहुत चिंतित रहते हैं परंपराओं पर, संस्कृति पर, संस्कारों पर, रीति रिवाजों पर, सामाजिक बंधन पर, कि हम जिस महान वंश में और वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं, इन सब के लिए कौन काम करेगा। ना नील गगन से फरिश्ता आएगा, ना आसमान से परी आएगी। इस सब के लिए सभी का साथ चाहिए। और जिस तरह का कार्य अभी फाउंडेशन मेघराज सिंह साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं, पिछले 40 सालों की बात करें तो 40 सालों में सैकड़ों करोड़ की मदद, बच्चे जो भी आपके द्वार पर कभी कोई आया तो जरूरतमंद लगा तो मदद की, कभी नहीं पूछा कि आप कौन हो। आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये कि हम सब मजबूती के साथ में आगे बढ़ें, इसीलिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया। और चूंकि अभी जैसा फिल्म के माध्यम से आपने देखा, जयपुर शहर की बात करें, इस जयपुर शहर में 50 लाख की आबादी रहती है। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है धुन प्रोजेक्ट, यहां से 35 किलोमीटर दूर झाबड़ के पास में। अगर पूरे जयपुर शहर में आज बीसलपुर का पानी नहीं आए तो अकेले मेघराज सिंह जी वो शख्सियत हैं जो जयपुर को 2 दिन तक पानी पिला सकते हैं। ऐसा आपने जल संरक्षण, बरसात के जल को संरक्षित करके दिखाया। और उस क्षेत्र में जहां हवा में नमक घुलता था, जमीन बंजर जमीन थी, इंसान नहीं जाते थे, पशु पक्षी नहीं जाते थे, वहां पर 3.5 लाख पौधे न सिर्फ लगाकर बल्कि उसको एक जंगल बनाकर, जहां इंसान पशु पक्षी कोई भी नहीं जाता था, आज 150 से अधिक प्रजाति के पक्षी वहां जब कलरव करते हैं। और इसी का परिणाम यह आया कि आसपास के 20-30 गांवों के पानी का जल स्तर वहां पर बढ़ गया। और इसीलिए आपके उस प्रोजेक्ट को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने, अगर पूरे भारत में कोई एक प्रोजेक्ट चुना प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए साथ काम करने में, तो आपका वो प्रोजेक्ट है जिसे ब्रिटेन के राजा ने भारत का अकेला प्रोजेक्ट चुना। अब फाउंडेशन के माध्यम से ऐसा कोई भी बेटा बेटी, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा कोई भी बच्चा बच्ची जो कि पढ़ने में इंटेलिजेंट हो और RS IAS की तैयारी करना चाहता हो, जिनके पिता की स्थिति ठीक नहीं हो, माता पिता पढ़ा नहीं सकते, तो ऐसे बच्चे बच्चियों को इस फाउंडेशन को गोद दे देना। उनकी पूरी पढ़ाई से लेकर हॉस्टल, रहना, खाना, अब तक लगभग 240 से अधिक बच्चे बच्चियों को गोद लेकर, आप जैसा कि आपने फिल्म के माध्यम से भी देखा, 240 से अधिक बच्चे बच्चियों को गोद लेकर खुद की संतान मानते हुए ही कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में नवंबर में 50 ऐसी बेटियों का विवाह कराना जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, और उनकी शादी किसी मैरिज होम में नहीं कराएंगे, बल्कि आपका जो 5 स्टार होटल है लक्ष्मी निवास, अपनी संतान मानते हुए ही शादी और उसके बाद फिर घूमना। ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने में अव्वल नहीं हैं लेकिन हाथ का हुनर सीखना चाहें, तो उन्हें रोजगार की ट्रेनिंग देने के लिए 50 बच्चों को, और अभी लगभग 100 से अधिक बच्चों को तो आप भेज चुके, जो कि 10,000 रुपये प्रति माह उन्हें ट्रेनिंग के दौरान और इसके बाद भी कि आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट मजबूत करें। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, मातृ शक्ति यहाँ विराजमान है। आप सबके चरणों में निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा, जो आदरणीय केवी सिंह साहब कह के गए, आप जननी हो। आप सृष्टि का निर्माण या तो ईश्वर कर सकता है, या फिर आप हो जो इस सृष्टि का, इस मानवता को, इस मनुष्य को जन्म देते हो। अभी वर्तमान व्यवस्थाओं में डेमोक्रेसी की बात करें तो 33% आरक्षण आने वाला है बहुत जल्दी वर्तमान व्यवस्थाओं में, क्योंकि न्यायपूर्ण व्यवस्था का भाव, समानता का भाव, ये सब पूर्वजों के द्वारा और आपके संस्कारों के कारण था। क्षत्रिय सब कुछ कर लेगा आने वाले समय में, सब कुछ हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये प्राप्त करने का भाव यदि अगर कोई हमारे भीतर पैदा करेगा तो वो आप पैदा करेंगे। इसलिए निवेदन करते हैं आप सभी से, इस तरह के क्षत्राणी समागम कार्यक्रम न सिर्फ जयपुर में
बल्कि हमारे इन महान शक्तियों की महिमा के बारे में पूरे राजस्थान में के कोने कोने में क्षत्राणी समागम, इन सारे कार्यक्रमों के बारे में आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप स्वयंसेवक के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में, यदि अगर आप चाहें तो आगे आकर इस कमान को, इस झंडे को थामें, और न सिर्फ थामें बल्कि एक नई दिशा दें। वो भारत जो भारत विश्व गुरु था, जिसने धरती पर एक नया इतिहास लिखा। समय समय पर खूब सारी बातें हो जाती हैं। अंतिम 1 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा कि मीराबाई साहब पर गलत टिप्पणी करने वाले, अब से पहले किन्हीं ने की, कभी नहीं बख्शा जाएगा। चाहे एनसीईआरटी के माध्यम से बात करें, वो क्षत्रिय जिसका हजारों साल का इतिहास था, उस इतिहास को मात्र 2 पन्नों में समेट दिया जाता है और किसी की जबान नहीं खुलती। जवाब दिया जाएगा वो क्षत्रियोयों का इतिहास कि एक बार फिर जीवन का रथ मुड़ा शुक्र के पथ पर, राजनीति ने हाथ थामे फिर सेवा के पथ पर। लक्ष्मण रेखा बड़ी क्षीण है, बड़ी क्रूर है काई, कदम कदम पर फिसलाती है रेशम से चिकनाई। लेकिन जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, तब तब मुझको लगता है ये जीवन जी लेंगे, नीलकंठ की तरह यहाँ का ये युवा सारा विष पी लेंगे। प्रयास ये किया जाए कि विचार, एक मांग ये रखी जाए कि आने वाले समय में संसद में एक मूर्ति बाला सतीजी बाप जी महाराज की, संसद में एक मूर्ति हाड़ी रानी सहल कंवर जी की, एक पैनोरमा बाला सतीजी बाप जी महाराज का, एक पैनोरमा आने वाले समय में आने वाली नस्लों को, मुझे नहीं प्लीज, बाला सतीजी बाप जी का एक पैनोरमा आने वाले समय में इनकी जो महान यश गाथा से आने वाली नस्लों को अवगत कराने के लिए। और बस यही कह के अंत में अपनी बात को विराम दूंगा। बाला सतीजी बाप जी महाराज की कृपा, इन शक्तियों की कृपा हम सब पर बनी रहे। आपने बहुत आदर पूर्वक सुना, इस सब के लिए